मूवी की शुरुआत खतरनाक ग्रुप ह्यूमन राइज से होती है जिसका लीडर फ्लैक्टन डूम्सडे थ्योरी के हिसाब से बताता है कि हमारी पावर एक दिन हमें ही मार देगी और ये कहते हुए एक खंजर का बटन चालू करता है जिससे कुछ बॉम्ब एक्टिवेट होकर आसपास के सुपर हीरोज को उनके पावर के थ्रू ही उन्हें मार देती है। जैसा कि इस दुनिया में सुपर हीरोज की संख्या ज्यादा और इंसानों की कम तो कई सारे सुपर हीरो मारे जाते हैं। ये सुनकर सभी सुपर हीरो के लीडर तय करते हैं कि वो ह्यूमन राइज के हर एक हेडक्वार्टर्स पे जाएंगे और उन सभी को पकड़ लेंगे ताकि ये ऐसी हरकत दोबारा ना कर सकें। सभी हीरोज मिलकर टोटल 25 हेडक्वार्टर्स पर अटैक करते हैं, लेकिन फ्लैक्टन को छोड़कर कई सारे ह्यूमन राइज के मेंबर्स पकड़े जाते हैं। इसी बीच हमें एक कांडे को भागते हुए दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में एक गोल्डन बेबी पैदा हुआ जिसकी वजह से सभी को सुपर पावर मिल गई। बस कुछ लोग बच गए जिनके पास सुपर पावर्स नहीं है। और फिर हमें रूडी और उसके भाई बहन से मिलाया जाता है। रूडी अपने काम पर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि आज उसे एक जबरदस्त हाथ मारना है। दूसरी तरफ टोडोरोकी, डेकू और कांचन अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने आया होता है, लेकिन तभी कोई बैंक लूट कर भागता है। बैंक में चोरी करने वाले दोनों बंदों के पास पावर होती है तो डेकू कांचन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर इसी बीच रूडी बैग को बीच से ही उड़ा ले जाता है, लेकिन डेकू उसे बैग ले जाते हुए देख लेता है। यहाँ पर डेकू का पीछा करता है। इसी बीच गाड़ियों को एक तीर चलाने वाली महिला घायल कर देती है जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो रूडी के पास जाकर गिर जाता है जिससे रूडी का बैग उसके साथ एक्सचेंज हो जाता है। पर डेकू अल्टीमेटली उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर डेकू को वो बोलता है कि तुम यहाँ के हीरो नहीं हो तो मुझे तुम्हें कोई भी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो दोनों लड़ने लगता है जिससे वो बैग खुल जाता है। बैग में सिर्फ अच्छे बनियान और कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिसे देखकर रूडी समझ जाता है कि जहाँ पे वो टकराया था वहीं पर उसका बैग चेंज हो चुका है। एक्चुअली में वो बैग फ्लैक्टन का होता है। फ्लैक्टन अपनी आइटम से बोलता, अगर तूने मुझे वो बैग लाके नहीं दिया तो तू गई। दूसरी तरफ हमें रूडी को दिखाया जाता है जो जैसे ही डेकू से दूर जाने की कोशिश करता है पुलिस वाले घेर कर उस पर शूट करने लगते हैं। यहाँ पर डेकू रूडी को बचाता है, लेकिन तभी वो नैनो से तीर मारने वाली लड़की वापस आती है, लेकिन डेकू फिर से बचाकर अपने दोस्त टोडोरोकी को कॉल करता है। टोडोरोकी बोलता है, भाई तूने अब कौन सा कांड किया है, पूरी टीवी में तू ही छाया हुआ है। भाई जब तक हम मामले की छानबीन नहीं कर लेते थे तो तू शहर से दूर ही रही हो। तभी रूडी बोलता है, भाई हम ये बैग जिसका है उसे वापस कर देते हैं। जिस पर डेकू बोलता है, तो फिर वो हमें पहली फुर्सत में मारेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बैग किसी के सामने आए। भी बोलता तो ठीक है, हम पास के शहर में चलते हैं। पास के शहर में हमें कमिश्नर को दिखाया जाता है जो खुद फ्लैग टर्नर से मिला हुआ होता है। डेकू टोडोरोकी को मैसेज करता है कि भाई मैं ओथियोन जा रहा हूँ। रास्ते में डेकू के सोते ही रूडी डेकू से बैग चुरा कर पुलिस को कॉल लगाता है, लेकिन पुलिस की जगह मेरा इसके मेंबर आते हैं जो बैग लेने के बाद रूडी को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डेकू पहुँच जाता है। लड़ाई के बीच में डेकू को तीर लग जाता है, लेकिन डेकू फिर भी एयर स्लैश से ध्यान भटकाता है और रूडी को लेकर डेकू वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों पास की गुफा में रुकते हैं जहाँ पर रूडी बोलता है, तुम्हारी लाइफ देख कर लगता है कि हमारी लाइफ कितनी बेकार है। डेकू बोलता है, कुछ वक्त पहले मैं भी अपने बारे में यही सोचता था। तभी रूडी एक वैन लाता है और वो लोग आगे का रास्ता उसी से तय करता है। रास्ते में डेकू को रूडी अपने फैमिली के बारे में बताता है, लेकिन तभी एक चेक पोस्ट पर वो रुकते हैं जहाँ पर डेकू बोलता है, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, ये पहाड़ मैं ऐसे ही पार कर लूंगा। लेकिन तभी वो नैनो से तीर मारने वाली लेडी वापस आती है और इस बार अपने जायंट भाई को भी लेके आती है। पर लड़ाई के बीच में डेकू की मदद करने के लिए टोडोरोकी और कांचन भी पहुंच जाते हैं। एक साथ मिलकर उन पर हमला करते हैं। भैया तो पकड़े जाते हैं, लेकिन दीदी खुद को ही खुदा के हवाले कर देती है। फिर हमें कांचन को दिखाया जाता है। कांचन कि उस सूटकेस में से एक पार्ट बाहर आ रहा है जिसे देखकर डेकू से रूडी उसे ले लेता है और पलक झपकते उसे खोल देता है। दूसरी तरफ हमें फ्लैक्टन को दिखाया जाता है जो अनाउंसमेंट करता है कि मैंने 25 जगह बॉम्ब लगाए हैं। तुम जितने भी सुपर हीरोज हो, अगर तुम्हारे बम में दम है तो उसे खोज के निकालो। दूसरी तरफ डेकू और बाकी सभी को वीडियो फुटेज से पता चलता है कि वो एक्सप्लोजन जो पहले हुआ वो शिप सभी हीरोज को एक जगह इकट्ठा करने के लिए था ताकि सभी सुपर हीरोज को एक साथ खत्म किया जा सके। लेकिन एडी सोल साइंटिस्ट जिसे मेरे साथ ही अगवा किया गया था, उसने इस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए एक की बनाई है और मैं उसका लोकेशन भी तुम्हें साथ में दे रहा हूँ। लोकेशन का पता चलते वो सभी वहाँ से एक हवाई जहाज के थ्रू लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कई सारे सुपर पावर वाले इंसान भी फ्लैक्टन का साथ दे रहे होते। तो डेकू बोलता कि मैं फ्लैक्टन को देखता हूँ और बाकी सभी को तुम देख लो। और डेकू कांचन और टोडोरोकी और पीछे का मामला छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो अपने एयर स्लैश का इस्तेमाल करते हुए रास्ते में आने वाले सभी को उड़ाता जाता है और फ्लैक्टन के पास पहुंच जाता है।
डेकू को फ्लैक्टन बोलता है कि तुमने इस पवित्र जगह पर आकर इसे अपवित्र कर दिया है। डेकू बोलता तू थोड़ा सा पागल है क्या, तेरे पास भी तो सुपर पावर है, तो तू भी तो मारा जाएगा। फ्लैक्टन बोलता है घंटा मेरी पावर ही मुझे बचाएगी, मेरी पावर किसी भी चीज को सुपर रिफ्लेक्ट करती है तो मुझे कोई असर नहीं होगा। और डेकू की पावर उसे ही डबल स्लैश के साथ लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे रूडी पहुंचता है। रूडी बोलता है कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें एडिसोल की वो चाबी दे दूंगा। लेकिन ये सिर्फ रूडी का एक प्लान होता है। तभी रूडी हट जाता है और डेकू एक जबरदस्त अटैक फ्लैक्टन पर करता है, लेकिन इससे रूडी भी घायल हो जाता है। रूडी की रूम में जाते हुए बोलता है मैं बॉम्ब एक्सप्लोड होने से रोकता हूँ। डेकू एक बार फिर से फ्लैक्टन से लड़ने में लग जाता है, लेकिन हमें कांचान को दिखाया जाता है जो लड़ते लड़ते गुस्से में खुद को ही एक्सप्लोड कर देता है, जिससे उसके साइड के विलेन मारे जाते हैं। फिर हमें टोडोराकी को दिखाया जाता है जो पानी में पहले उस जानवर को कैद करता है और फिर उसे ही एक्सप्लोड कर देता है, जिससे टोडोराकी भी घायल हो जाता है। लेकिन हमें रूडी को दिखाया जाता है, रूडी अधमरा हो चुका होता है। रूडी ऐसी हालत देखकर डेकू अपने पंचेस को रोकना बंद करता है और फुल पावर के साथ अटैक करता है, जिससे फ्लैक्टन को वो ओवर पावर्ड करके उसे हरा देता है। जिसके बाद डेकू तुरंत दौड़ के बम के डिवाइस को रोकने के लिए पहुंचता है। डेकू को लगता है देर हो चुकी है, लेकिन रूडी के बर्ड ने सही समय पर एक्सप्लोजन को रोक दिया होता है। जिसके बाद डेकू और रूडी जब ठीक हो जाते हैं तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दोनों अपनी अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं और ये मूवी